करणशतसवर्णम् कर्णपूर्णद्विरेवा आलिकलितकपूरोद्दानगामाभिरामम् गिरिशगिरिसुताभ्याम् लालितं नित्यमङ्के सजनभरणशीलम् शीलये विघ्नराजम् योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वरूपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धतो सच्चटाः। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या हर हर महादेव। समुपस्थित सज्जनों देवियों, आज जन्माष्टमी है। द्वापर युग में जब असुरों का प्रभाव बढ़ गया, लोग धर्म के विरुद्ध आचरण करने लगे और विशेष करके उस समय के जो राजा थे वे सब अधर्म के अनुसार अपना राज्य करने लगे। उनकी अधार्मिकता के कारण प्रजा में भी अधार्मिकता बढ़ गई। राजा कालस्य कारणम कालो वा कारणम राज्ञः राजा वा काल कारणम इत्ते संशयो माभूत राजा कालस्य कारणम। ये किसी महानुभाव का वचन है
कि काल राजा का कारण है कि राजा काल का कारण है, तो तुम्हें इसमें संशय नहीं करना चाहिए। राजा कालस्य कारणम, राजा ही काल का कारण होता है। जब राजा अन्याय करने लग जाता है, धर्म का उल्लंघन करके अपनी मनोमानी इच्छाओं को पूर्ण करने की चेष्टा करने लग जाता है, तो उसका अनुसरण उसकी प्रजा भी करने लगती। तो ऐसी प्रजा, ऐसा राज्य और राजा पृथ्वी के लिए भार बन जाते हैं। पृथ्वी का कहना है कि मेरे ऊपर गिरी, सर, सिंधु, पर्वत, सरोवर और समुद्र मुझ में ही है। गिरी सर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गर्व एक परद्रोही। पृथ्वी कहती है पर्वत का मुझे उतना भार नहीं है, सरोवर का नहीं है, समुद्र का भी नहीं है। जो परद्रोही होता है, कहते हैं ऐसे खर जो पामर कहलाते हैं, परद्रोही, दूसरों से द्रोह करने लगे, परदार रत, परस्तीगामी हो जाते हैं, परधन, दूसरों का धन हड़पने लगते हैं, और पर अपवाद, दूसरों की निंदा भी जिनका व्यसन बन जाता है। कहते हैं ते नर पामर पापमय, देह धरे मनुजात। ऐसे पामर लोग पापमय होते हैं और देह धरे मनुजात। हम लोग राक्षसों के संबंध में ये धारणा रखते हैं कि उनके खड़े बाल होते हैं, किसी किसी के सींग होते हैं, दांत बड़े भयंकर होते हैं, वो काले काले होते हैं। ऐसे लोग राक्षस कहलाते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, देखने में बड़े सुंदर हैं, आंख सुंदर, नाक सुंदर, दांत भी सुंदर, गौर वर्ण, सब कुछ, लेकिन आचरण बुरे। मन मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे। ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों से बिना कारण द्रोह करते हैं, दूसरों की पत्नी का सतीत्व हरण करने में जिनको सुख मिलता है, दूसरों का धन छीन लेते हैं। सिद्धांत ये है कि चाहे घर में रखा हो, चाहे रास्ते में पड़ा हो, जो उसका स्वामी है, जब तक वो न दे दे तब तक उसका ग्रहण करना नहीं चाहिए। बहुत से लोग, कोई रास्ते में चीज पड़ी रहती है, कहते हमें तो मिल गई। अरे तुम्हारी कैसे मिल गई?
वो किसी व्यक्ति की गलती से, प्रमाद से, भूल से गिर गया है, तुम्हारा कर्तव्य यह है या तो उसको वहीं पड़ी रहने दो, वो ढूंढ लेगा, और या फिर आप उसका स्वामी खोज के उसको पहुंचा दो। ये सिद्धांत है। आपको कोई भी वस्तु किसी की पड़ी हुई दिख गई, आपने इधर उधर देखा, कोई देखता तो नहीं है, और झट अपने पॉकेट में डाल लिया, कि हमें तो मिल गई। ये चोरी है। ऐसी जो आदत है, ऐसी जो मनुष्य की चेष्टा है, वो चोरी की कोटि में आती है। तो ऐसे लोग परद्रोही, परदार, रत, परधन, पर अपवाद, कुछ लोगों को दूसरों की निंदा करने में ही आनंद आता है। वो दुर्गुण उसमें हो या ना हो, आरोपित कर देते हैं और खिल्ली उड़ाते हैं। तो बात क्या है, आपको क्या पड़ी है, कौन क्या कर रहा है। रामचरितमानस में कहा गया है, सबकी निंदा जे जड़ करही, और ते चमगादड़ हुई अवतरही। जो सबकी निंदा करते हैं वो चमगादड़ होके अवतार लेते, चमगादड़ होके जन्म लेते। चमगादड़ उसको कहते हैं कि उसी मुंह से खाती है और उसी मुंह से मल त्याग करती है। तो ऐसे लोग पृथ्वी के भार हैं। तो आप समझ लीजिए, कंस मथुरा का राजा बन गया, इधर शिशुपाल, दंतवत, विदुरथ, बाणासुर, जरासंध। जो जरासंध 100 राजाओं को कैद करके उनकी नरबली चढ़ाने वाला था, वो जरासंध। और एक था भौमासुर। भौमासुर इतना प्रबल बलवान था, इतना प्रबल था कि किसी भी सुंदरी कन्या का हरण कर लेता था और ये चाहता था कि हम इनके साथ विवाह कर लें। 16,000 राजकन्याओं का हरण उसने कर लिया। आप सोचिए, हाहाकार मच गया होगा उस समय लोगों में। किसी भी की कन्या विवाह के योग्य हुई और भौमासुर आ गया, लेके चला गया। तो ये कथा आती है कि उसके पास नारद जी पहुंच गए भौमासुर के पास। उन्होंने कहा, भौमासुर, ये कन्याएं क्यों तुम हरण कर रहे हो? बोले, महाराज, हम इनके साथ विवाह करना चाहते हैं। बोले, कितनी कन्याओं से विवाह करेंगे? बोला, हम 20,000 कन्याओं से विवाह करेंगे। तो नारद जी बोले कि ऐसा है, फुटकर मत करो, एक साथ थोक में करो। जब 20,000 हो जाए तब कर लेना। तो 20,000 हो नहीं पाई और 16,000 हो पाई थी। तो ऐसे लोग, दुर्योधन ऐसा राजा हो गया जिसको इसी में आनंद आता था कि किसी तरह पांडव दुखी हो। युधिष्ठिर जैसे लोग जो अजात शत्रु थे,
उनको भी वो कष्ट देता था। अपनी भाई की बहन को सभी भरी सभा में नग्न करना चाहता था। ऐसे लोग बन गए। पहले त्रेता युग में भी ऐसे ही लोग बढ़ गए थे। बाढ़े बहुखल चोर जुआरा, जेलम पट पर धन परदारा। मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, और साधुन सन करवा वही सेवा। जिनके अस आचरण भवानी, ते जानऊ निशिचर सम प्राणी। और इसी तरह से जब भी पृथ्वी में अधर्म छा जाता है तो भगवान अवतार लेते हैं। तो भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? भगवान कहते हैं कि मनुष्य का कल्याण, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे समाज हो, धर्म से ही हो सकता है। धर्म का पालन किए बिना कोई भी प्राणी सुखी नहीं हो सकता। समाज तभी सुखी और शांत रह सकता है जब वो अपने अपने कर्तव्य का, अपने अपने धर्म का निष्ठापूर्वक पालन करे। धर्म विरुद्ध आचरण करने से समाज में कष्ट बढ़ जाता है। इसलिए जब भी कभी समाज में इस प्रकार की अवस्था आती है तो भगवान धर्म की स्थापना कर देते हैं। धर्म की स्थापना से समाज अपनी अपनी कर्तव्य, अपने अपने कर्तव्य का, धर्म का पालन करके सुखी हो जाता है। तो द्वापर युग में जब ऐसी अवस्था आ गई और पृथ्वी बहुत कष्ट पाने लगी, हम लोग ये मानते हैं कि प्रत्येक वस्तु की कोई अधिदेवता होती है, तो धरती की भी अधिदेवता है, जिसको हम लोग धरती माता कहते हैं। पृथ्वी माता, जिसका नाम क्षमा है। हम लोग धरती को पवित्र मानते हैं, रहते उसी में पैर रखते हैं, लेकिन सवेरे जब उठते हैं तो प्रार्थना करते हैं, समुद्र बसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। हे माता, धरती माता, तेरे समुद्र ही वस्त्र है और पर्वत तेरे स्तन है। तू विष्णु की पत्नी है, हम तेरे ऊपर पैर रख रहे हैं, इसलिए क्षमस्व, हमें क्षमा कर। पृथ्वी का नाम ही क्षमा है। सब कुछ पृथ्वी में होता है, वो पृथ्वी सच चली जाती है। लेकिन जब अधर्म बढ़ जाता है, पाप होने लग जाता है, तो वो पृथ्वी माता, जो पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवता है, वो कष्ट पाती है। हम लोग ये मानते हैं कि कोई भी भौतिक पदार्थ तभी तक रहता है जब तक कि उसका अधिष्ठात्री देवता उसमें रहता है। पर्वत भी पर्वत तब तक रहेगा जब पर्वत का अधिष्ठात्री देवता रहेगा। हमारा आपका शरीर कब तक है? जब तक इसमें जीव है।
अगर इसमें से जीव निकल जाए तो इसके 5 तत्व बिखरने लगते हैं। पानी निकलने लगता है, पृथ्वी अलग होने लगती है, वायु अलग होने लगती है, अग्नि अलग होने लगती है। तो ये पृथ्वी की भी देवता है, जिसको हम लोग धरती माता कहते हैं, धरणी कहते हैं, धरा कहते हैं। तो वो दुखी हो गई और उसने सोचा कि अब क्या करें। गौर भूत्वा सुमुखी खिन्ना क्रंदंती करुणम विभो उपस्थितांत के तस्मई व्यसनम समबोचत। गौ बन गई, गाय बन के आंखों में आंसू भर लिए, खिन्ना हो गई और रमाने लगी। क्रंदंती करुणम विभो। और वो पहले देवताओं के पास गई। देवता उसको लेके ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास क्यों गए? बेटा जब गड़बड़ हो जाता है तो उलहना बाप को दिया जाता है। क्या तेरा बाप ऐसा ही था? बाप से कहते हैं क्या ऐसे ही बेटे पैदा किए हैं तुमने? और बेटी जब गड़बड़ हो जाती है तो लोग कहते हैं कि तेरी माँ ने क्या यही सिखाया था? तो बेटी का उलहना माँ को मिलता है और बेटे का उलहना बाप को मिलता है। और एक एक बाप को न ढूंढ के सबके बाप बाबा ब्रह्मा जी को पकड़ा उसने और जाके अपना दुख सुनाया। ब्रह्मा जी ने जब पृथ्वी का दुख सुना तो सोचा कि हमारे हाथ में नहीं है, हमारा काम तो है उत्पन्न करना, जन्म दे देना, पालन करना जिनका काम है, रक्षा जिनका काम है, उन भगवान के पास चलो। तो पृथ्वी को आगे करके देवता ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा पृथ्वी को से लेकर जगाम सत्य नयन तीरम क्षीर पयो निधे। क्षीर समुद्र के किनारे जहां भगवान श्रीमन नारायण शेषनाग की सैया पर योग निद्रा में लेटे हुए, बड़ा सुंदर दृश्य है। आपने समुद्र देखा होगा, ये खारे जल का समुद्र है। एक ऐसा समुद्र है जो दूध का समुद्र है, जिधर दृष्टि डालो उधर दूध दूध दूध। और उसके ऊपर एक सांप कुंडली मार के बैठा है, वो भी सफेद है, वो काला नहीं है, सफेद है। और उसके 100 फण हैं और प्रत्येक फण में एक मणि है, मणिधर है। और उसके ऊपर भगवान लेटे हैं श्यामल मूर्ति, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। जिनके लक्ष्मी चरण दबा रही हैं, तो उनके पास तो समुद्र पार करके कैसे पहुंचते? जगाम सत्य नयन तीरम क्षीर पयो निधे। और वहां जाकर उन्होंने तत्र गत्वा जगन्नाथम देवदेवम वृषा कपिम पुरुषम पुरुष सूक्तेन पदस्थे समाहिता।
समाहित होकर चित्त को एकाग्र करके देव देव जो भगवान धर्म मूर्ति हैं, धर्म के पालक रक्षक हैं, उनकी आराधना की कि भगवान अब आप हमारी रक्षा कीजिए, इस पृथ्वी को बचाइए, इसका दुख दूर कीजिए। गौ रूप धारण किया पृथ्वी ने। गौ से अधिक दयनीय प्राणी कोई नहीं हो सकता। कहते हैं बादशाह अकबर एक बार कहीं जा रहा था और उसके पास नरहरि नाम के कवि थे। वो कवि बैठे थे और खेत में गाय उसकी ओर देख के रमा रही थी। अकबर ने नरहरि से पूछा कि नरहरि ये क्या कह रही है? तो नरहरि बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा कि महाराज अरिहु दंत तन धरे ताही नहीं मार सकत कोई, हम सब संतत न चरे बचन उच्चरे दीन हुई। शत्रु भी अगर मुंह में तिनका दबा ले और शत्रु के सामने कहे कि भैया मैं तुम्हारी गाय हूं, मैं तिनका मुंह में धरता हूं, तो लोग उसको नहीं मारते हैं। अरे हम तो एक बार नहीं, रात दिन तिनका ही चढ़ती रहती। हम संतत न चरे बचन उच्चरे दीन हुई। और हम कोई कठोर वचन भी नहीं बोलती हैं, दीन वचन बोलती हैं, रमाती हैं। और हम में भेदभाव भी नहीं है कि हम हिंदू को मीठा दूध पिलाएं और तुर्क को खारा पिलाएं। सबको मीठा दूध पिलाती हैं। और खेत में काम करने के लिए सबको बैल अपने बच्चे देती हैं कि तुम जाके इनके हल चलाओ, जिससे कि अनाज पैदा हो, इनका पेट भरे। तो इसमें हमारा अपराध क्या है जो हमको मारा जा रहा है? तो बादशाह अकबर ने कहा आज से हमारे राज्य में गो खुशी बंद है। वो हत्या बंद कर दी उसने। तो पृथ्वी भी दयनीय रूप धारण करके गई भगवान श्रीमन नारायण के सामने, और देवता और ब्रह्मा और भगवान शंकर वहां पहुंच गए। रामचरितमानस में भी इसी तरह की बात है। सुर मुनि गंधर्वा मिलिकर सर्वा गे विरंची के लोका संग भूमि विचारी गोतनुधारी परम विकल वै शोका ब्रह्मा अस जाना मन अनुमाना मेरो कछु न बसाई जा करित दासी सो अविनाशी हमरे उतोर सहाई। तो अब सब देवता सोचने लगे कि अब कहाँ जाएं, किससे प्रार्थना करें। तो कोई कहने लगा कि भगवान श्रीमन नारायण की शरण में जाओ, वो बैकुंठ में रहते हैं, वहां चलो। किसी ने कहा कि क्षीर समुद्र के किनारे क्षीर समुद्र में रहते हैं, वहां चलो। वहां भगवान शंकर ने कहा तई समाज गिरिजा में रहूं अवसर पाई वचन एक कहूं। उस समाज में मैं भी था, अवसर पाकर मैंने एक बात कही। अरे कहाँ जाते हो? हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना
अग जग मय सब रहित विरागी, और प्रेम ते प्रभु प्रकटई जिमि आगी। तो भगवान शंकर बोले कि अरे भगवान सर्वत्र समान रूप से व्यापक हैं। सर्वत्र समाना, ऐसा नहीं कहीं मोटे कहीं पतले हो, सब के भीतर एक से चराचर में व्याप्त है, और वो दिखाई नहीं पड़ते। व्यापक होने पर भी दर्शन उनका नहीं होता है। इसलिए नहीं होता कि आंखों में वो ताकत नहीं है कि उनको देख सके। वो रहते हुए भी आंखों से नहीं दिखाई पड़ते। दिखाई तब पड़ते हैं जब वो प्रकट होते हैं। जैसे लकड़ी में आग रहती है, ब्राह्मण लोग अरण्य मंथन करके आग प्रकट कर लेते हैं। इधर अपने यहाँ जंगल में खरसारू नाम की एक लकड़ी होती है, पारिजात, उसको अगर मथा जाए तो उसमें भी उससे भी आग प्रकट हो जाती है। तो प्रत्येक लकड़ी में आग रहती है। जब उसको मथा जाता है तो वो प्रकट होती है। इसी तरह से परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। जैसे काठ में अग्नि रहती है, दिखते नहीं है, पर अगर मंथन किया जाए तो वो प्रकट हो जाते हैं। तो मंथन क्या है? प्रेम। जहां प्रेम हुआ वहां भगवान प्रेम तो प्रकट होने में जाना, अपने आप को प्रकट कर लेते हैं। प्रकट इसलिए कर लेते हैं कि इसकी जो संसार में आसक्ति है और जिस कारण ये भटक रहा है, इसकी आसक्ति समाप्त हो जाए। भगवान का जिसने दर्शन कर लिया, जो उनका ध्यान कर लेता है, उसी के मन की संसार की वासनाएं दूर हो जाती हैं। तो प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। तो सब लोगों ने भगवान से प्रार्थना की। तो यहाँ द्वापर युग की कथा है। गिरम समादौ गगने समीरिताम निशम्य बेला तिरसानुवातः गाम पौरुषी में श्रुता मरा पुनर् विधीयता मासुताइव मेचराम। तो आकाशवाणी हुई। भगवान ने आकाशवाणी में जो कुछ कहा उसको ब्रह्मा जी ने सुना। बात यह है, आजकल की जो आकाशवाणी है ना दिल्ली से चलने वाली, उसको तो कोई भी बटन दबाए सुन लेता है। लेकिन भगवान की जो आकाशवाणी है, वो जिसका हृदय पवित्र होता है वो ही सुनता है। जब कोई मनुष्य पाप करने चलता है तो भगवान उसके दिल में बैठे हुए हैं, वो कहते मत कर। एक बार उसके दिल को धक्का लगता है कि भाई मत कर, पर वो फिर जबरदस्ती करता है, और करते करते उसका जब अभ्यास हो जाता है तो मोटी नाक हो जाती है। तो मोटी नाक से दुर्गंध पता नहीं लगता। तो जिनका हृदय काम क्रोध लोभ से अशुद्ध हो चुका है, वे लोग भगवान की वाणी नहीं सुन पाते। अन्यथा जब भी कोई पाप करने चलता है तो एक बार भगवान उसको रोकते हैं कि ऐसा मत करो।
तो भगवान की वाणी, अंतर्यामी की वाणी सुनने के लिए मन की शुद्धता अपेक्षित होती है। तो ब्रह्मा जी ने उस वाणी को सुना और देवताओं से और पृथ्वी से कहा, गिरम समाधौ गगने समीरिताम निशाम्य वेदा त्रिशान वाचः। ये देवताओं, मैंने जो पौरुषी वाणी सुनी है उसको सुनो और बिना विलंब किए वैसा ही करो। पुरैव पुंसावधितो धरा ज्वरो भवद्भिरंशैरंशुपजन्यता। भगवान ने पहले से ही पृथ्वी के दुख को देख लिया है, इसलिए वे अब कृत संकल्प हैं, पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रकट होना चाहते हैं। तो आप भी उनके काम में सहायता देने के लिए यदुकुल में जन्म लीजिए। भगवान उसी यदुकुल में जन्म लेंगे और फिर वो ब्रज में निवास करेंगे। तो उनके मनोविनोद के लिए देवांगनाएं भी अपना शरीर वहां धारण करें, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा और वहां से चले गए। इधर पृथ्वी को समझाया ब्रह्मा जी ने, धरणी धरऊ मन धीर कहे विरंची हरिपद सुमिर जानहि जन की पीर प्रभु भंजी दारुण विपति। हे धरणी, धीरज धारण कर, भगवान के चरणों का स्मरण कर। भगवान सबका दुख समझते हैं, अपने भक्तों की पीड़ा को वो दूर करते हैं। जानहि जन की पीर, वे तेरे दुख को दूर करेंगे, तू शरण में आ गए। बस आवश्यकता यही है कि भगवान की शरण में प्राणी पहुंच जाए तो फिर भगवान उसके दुख का निवारण करते हैं। सामूहिक रूप से सबके दुख को निवारण करने के लिए फिर भगवान का अवतार हो जाता है। तो वहां यदुवंश में भगवान ने अवतार किया। यदु जो थे बड़े धर्मात्मा राजा थे, जिनके कुल में भगवान का अवतार हो वो धार्मिक होते हैं, चाहे जहां भगवान का अवतार नहीं होता। तो यदुकुल में प्रभु का अवतार हुआ। वसुदेव यदुकुल में अंतिम कड़ी थे, जिनके यहां भगवान ने अवतार लिया है। इधर यदुओं के राजा कंस, यदुओं के राजा उग्रसेन थे। उग्रसेन मथुरा को अपनी राजधानी बनाकर प्रजा का पालन करते थे। उनके बेटे का नाम कंस था। कंस बहुत बड़ा क्रूर था। तो हुआ ये कि वहां उग्रसेन के भाई थे देवक। देवक की कन्या का नाम था देवकी। तो वो कंस की चचेरी बहन लगती थी। तो विवाह के लिए जब विवाह के योग्य हुई तो वसुदेव जी के साथ उसके विवाह का निश्चय हुआ। वसुदेव जी बारात देकर आए और विधिवत देवकी के साथ उनकी भांवर पड़ी। जब विदा होने लगी तो कंस का देवकी से स्नेह था।
वो आ गया अपना सोने का रथ लेकर, स्वयं रथ को चलाता हुआ आया, घोड़ों की रास हाथ में पकड़े हुए, और बोला कि आप लोग हमारे रथ में बैठिए, आपके घर तक हम रथ में आपको बैठा के पहुंचाएंगे। इतना बड़ा आदर कर रहा था देवकी वसुदेव का। चलने लगा तो देवताओं को लगा कि जब इतना प्रेम है तो ये दुष्ट तो मारे नहीं जाएगा। देवकी के साथ इतना प्रेम है, वसुदेव से प्रेम है, इनके घर में भगवान अवतार लेंगे तो ये मरेगा कैसे। तो आकाशवाणी हुई, अस्यात्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। अरे मूर्ख, जिसको तू प्रेम से ले जा रहा है, इसका 8वां गर्भ तेरा मारने वाला होगा। ये आकाशवाणी ने कह दिया। अभी वो कह रहे थे वक्ता जी कि कई बड़ा बुद्धिमती थी, उसने राम को सोच समझ के वनवास दिलाया। एक कथा है इस संबंध में कि कैकेयी से भगवान श्री राम ने वरदान मांगा। ऐसे वरदान मांगा कि कैकेयी अपने आंगन में थी और भगवान महल की छत में थे, और कैकेयी ने भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए, गोद में लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो भगवान राम कूद पड़े और कैकेयी की गोद में आ गए। इसलिए कैकेयी कहती है, मुंह पर कहीं करही स्नेह विषेखी, मैं करू प्रेम परीक्षा देखी। मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं राम। लेकिन हाँ, तो कुछ विद्वानों का, कुछ भक्तों का ये भी कथन है कि वहीं कैकेयी ने भगवान राम से कहा कि मैया तू मुझ पर अगर प्रसन्न है तो मुझे एक वरदान दे दे। मैंने असुरों को, राक्षसों को मारने के लिए अवतार लिया है, जब तक मैं वन में नहीं जाऊंगा राक्षस कैसे मारे जाएंगे। तो तू मुझे, पिताजी मुझे प्रेम के कारण छोड़ेंगे नहीं, तो वरदान मांग के मुझे वन भिजवा दे। तो कैकेयी ने अपयश सहकर भी ये वरदान पूरा किया, ऐसा भी कुछ लोगों का कहना है। लेकिन अपयश तो हो गया। अपयश ऐसा हुआ, लोगों में ये बात फैल गई, रही न रानी कैकेयी, अमर भई यह बात, अपने सुत के कारण, बन पठयो जगतात, बन पठयो जगतात भई यह अमर कहानी, जस अपजस रह गयो रही नहीं कैकेयी रानी। कहते कैकेयी रानी चली गई, लेकिन ये बात अमर हो गई कि इसने अपने बेटे को राज दिलाने के लिए जगत के पिता परमात्मा तक को वनवासी बना दिया था। तो कैकेयी चली गई, लेकिन ये अपयश रह गया। इसलिए आप कुछ भी कहिए, कैकेयी नाम की कोई लड़की नहीं मिलेगी। कितनी महिलाएं बैठी हैं, कैकेयी की नाम की हो तो कोई हाथ उठाओ। तो ये बात, तो ये व्याख्या तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये अपयश तो लग गया। ये उसका उसकी उदारता है कि उसने अपयश सहकर भी
अपना वचन पूरा किया, अगर उस बात को मान लिया जाए। अस्तु देवकी को, वसुदेव जी को रथ में ले जा रहा था कंस, और आकाशवाणी जब सुनी कि जिसको तू ले जा रहा है प्रेम से, इसी का 8वां गर्भ तेरा मारने वाला होगा। अच्छा, तो न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। तो जब हम देवकी का ही सर काट देंगे तो कहां से 8वां वर्ष लड़का हो जाएगा। तो घोड़ों की रात छोड़ी और एक हाथ तलवार निकाली और एक हाथ से जूड़ा पकड़ा देवकी का और दूसरे हाथ से तलवार उठा ली और मारने को तैयार हो गया। अब आप सोचिए, अगर वसुदेव जी ललकारते युद्ध करने के लिए, जब तक ललकारते तब तक तो सिर ही काट देता। तो उन्होंने कहा करे क्या, श्लाघनीय गुण, श्लाघनीय गुण साक्षात। हाँ, ये कहा वसुदेव जी ने, भगवान भोज यशस्कर सकथम भगिनी महन्यात श्रीमद्वाह पर्वणि मृत्युर्जन्म बताम वीर देहे न सह जायते अद्यवाब दशताम देव मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवम। कहते हैं वसुदेव जी ने शाम का आश्रय लिया, प्रशंसा की। अरे कंस राजन, आप भोज वंश में श्लाघनीय गुण वाले हैं, आप बहुत बड़े वीर हैं। आप जैसे वीर को स्त्री मारने में कोई शोभा नहीं। स्त्री को मारने में कौन सी वीरता है, और वो स्त्री भी कौन सी, अपनी बहन हो, और बहन भी छोटी, और वो भी विवाह के पर्व में। तो ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। कंस ने कहा महाराज ये बहन नहीं है, ये हमारी मौत है, हम इसको मारेंगे। तो वसुदेव जी बोले कि हे वीर, जिसने भी जन्म लिया है उसके जन्म के साथ साथ मृत्यु भी जन्म ले लेती है। आप ये समझिए, लोग जन्म दिवस मनाते हैं, सोचते हैं हमारा ये जन्म हो गया, इतने दिन हमारे हो गए, इतने वर्ष के हम हो गए। पर ये समझते हैं, ये नहीं समझते कि इतने हमारी आयु के वर्ष कम हो गए। माता पिता कहते हैं मेरा बेटा बढ़ गया, लेकिन सच बात यह है कि उतना घट गया। तो जन्म लेते ही मनुष्य के साथ उसकी मृत्यु भी जन्म ले लेती है। जन्म दिवस इसलिए मनाना चाहिए कि इतने दिन हमारे जन्म के हो गए, अभी तक हमने क्या किया, वो आत्म समीक्षा करें, और जो नहीं किया है उसको करने का प्रयत्न करें, जो अपना कर्तव्य है उसको पूरा करें। तो कहने का अभिप्राय है कि जन्म लेने के साथ साथ मृत्यु का भी जन्म हो जाता है, चाहे आज चाहे 100 वर्ष के बाद। मृत्यु तो ध्रुव है, निश्चित है। तो कहा महाराज अगर मर गए, अभी मर गए, कुछ दिन तो जीने दो। बोले मर जाने के बाद भी तुम्हें शरीर मिल जाएगा। जैसे स्वप्न में आप जब सो जाते हैं तो दूसरा शरीर मिल जाता है, इसी तरह से मरने के बाद भी दूसरा जन्म हो जाता है। इसलिए शरीर की चिंता मत करो, अच्छे कर्म करो,
जिससे कि अच्छा शरीर मिले। ऐसे पाप मत करो जिससे कि बुरी योनियों में जाना पड़े, कुकर शुकर योनियों में जाना पड़े। तो आत्मा जो है अजर अमर है, ये मरता जीता नहीं है। शरीर का जन्म मरण तो अपने आप स्वाभाविक रूप से होता है। इस तरह से ज्ञान दिया वसुदेव जी ने, लेकिन कहाँ उसकी समझ में आएगा। पानी में पाखान भीजत है भेदत नहीं, ऐसे ही नर का ज्ञान जानत है मानत नहीं। पानी में पाखान, पानी में पत्थर डाल दो, चाहे 100 वर्ष डाले रहो, जब फोड़ोगे तो सूखा ही निकलेगा। ऐसे ही मनुष्य को कुछ भी उपदेश करो, वो सब जानता है, लेकिन वो मानता कहाँ। और बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि दूसरों को समझाने के लिए सब ज्ञानी हो जाते हैं, लेकिन अपने आचरण करने के लिए किसी को ज्ञान नहीं है, और सबको ज्ञान देंगे। तो जब वो नहीं माना, मारने के लिए उद्यत ही हो गया, तो वसुदेव जी ने सोचा कि किसी तरह से मृत्यु को टालो, वचन देके। तो उन्होंने कहा कि वसुदेव जी ये बताइए, आपको देवकी से मृत्यु का डर है कि इसके बेटों से है? बोले इसके बेटों से है। तो हम वचन देते हैं कि इसके बेटे हम आपको दे देंगे, जन्म लेते ही आप मार डालना उनको। तो कहा ले जाओ, उतरो। कहते हैं दामिनी दमक रहत घन माही, और खल की प्रीति जथा तेरे नहीं। बिजली जैसे चमक के नष्ट हो जाती है, वैसे ही खलों का प्रेम भी थोड़ी देर रहता है। जहां उनके स्वार्थ में बाधा पड़ी तो वो एकदम अपना प्रेम छोड़ के मारने को उतारू हो जाते हैं। अब वसुदेव जी घर में आए, देवकी का गर्भाधान हुआ, पहला पुत्र हुआ जिसका नाम कीर्तिमान था। कीर्तिमान पुत्र हुआ तो आप देखिए वसुदेव जी कितने धर्मात्मा थे, वचन के पक्के, कि उन्होंने कहा भाई हम तो अब वचन पूरा करेंगे। देवकी के पेट से बच्चे के निकलते ही कीर्तिमान को उन्होंने हाथ में लिया और पहुंच गए कंस के पास। लो कंस, देवकी का पहला पुत्र है। कंस ने कहा ये हमारा भांजा है, ले जाओ। 8वें पुत्र से ना हमको डर है, तो पहला है। वसुदेव जी को लगा कि चलो पीछा छूटा। थोड़ी दूर गए थे, इतने में बाबा नारद आ गए, बीणा बजाते, हरिगुण गाते। उनको तो देव कार्य करना था। कंस बैठा था, मन में करुणा थी, क्षणिक करुणा थी उसमें, दुष्ट तो था ही। तो नारद जी ने पूछा कंस क्या सोच रहे हो? कंस बोला कि महाराज संसार में सज्जन भी हैं। कहा कौन सज्जन है? कहा वसुदेव जी, अपने वचन का पक्का, पहला पुत्र जब होता है कितना लोग उत्सुक होते हैं, कितना बाजा बजाते हैं, हर्षित होते हैं, नाचते गाते हैं।
वो मौत के सामने ले आया। आपने क्या किया? बोले हमने तो कहा कि 8 में से हमको डर है, पहला तो ये तो पहला है, छोड़ दिया उसको। हाथ में अष्टदल कमल था नारद जी के। पूछा इसमें 8वीं पकड़ी हुई कौन है, कहां से गिनोगे? पीछे से गिनोगे कि पहले से गिनोगे? और बीड़ा बजाते नारायण नारायण करते चलते मैंने। कंस ने तुरंत बुलाया और उस बालक को बलदेव जी के हाथ से लेके पत्थर में पटक के मार डाला। ऐसे देवकी के 6 पुत्र उसने मार डाले। अब 7वां पुत्र का मौका आया। सप्तमो वैष्णवम धाम यमनंतम प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धन। तो जैसे कोई महापुरुष आते हैं, महाराज आते हैं, तो उनकी सिंहासन पहले आ जाती है। तो परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का अवतार होने वाला है, श्रीमन नारायण का होने वाला है, तो उनका आसन है शेषनाग। तो शेषनाग जो है आ गए पहले। बात यह है कि रामावतार में शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी थे और भगवान श्री रामचंद्र जी थे। तो कभी कभी भगवान राम के कार्यों से लक्ष्मण जी को असंतोष होता था, गुस्सा भी आता था, लेकिन कह नहीं सकते थे। तो भगवान ने कहा कि अब की बार तुम ही बड़े भाई बन जाओ, तुम ही पहले चले जाओ। तो वो अनंत पहले देवकी के गर्भ में आए। तो देवकी के हर्ष और शोक दोनों को बढ़ाने वाला हो गया। हर्ष इस बात का कि अब 7वां आया तो 8वां आने वाला है, 8वां आया तो कंस मारा जाएगा, मेरा दुख दूर होगा। हाँ, एक बात छूट गई। जब ये जो कंस था उसने ये कहा कि देवकी का 8वां वर्ष पुत्र कहां से होगा, और ये भी बता दिया कि ये वस्तुतः भगवान के अवतार का निमित्त बन रहे हैं, ये सब यदु जो हैं देवता हैं, तुम्हें मारने का ये उपक्रम है। तो उसने देवकी वसुदेव को कैद कर लिया, दोनों को हथकड़ी बेड़ी डालकर कारागार में अवरुद्ध कर दिया। और उग्रसेन ने इस पर इतराज किया कि कंस ऐसा न कर, तो उसका भी मुकुट उतार के अपने माथे पर रख लिया और धक्का देके उसको भी जेल में बंद कर दिया और स्वयं राज सिंहासन पर बैठ गया। और उसके बाद क्रमशः देवकी के 6 पुत्रों को उसने मार डाला। देवकी वसुदेव कंस के कारागार में ही अवरुद्ध थे और इसीलिए बड़े कष्ट में थे और ये सोच रहे थे कि 8वां जैसे ही आएगा ये दुष्ट मारा जाएगा और हमारा बंधन छूटेगा। लेकिन शोक इस बात का हुआ कि जैसे 6 मारे गए वैसे ये भी मारा जाएगा। तो भगवान विश्वात्मा भक्तानाम अभयंकर। हाँ, भगवान जो विश्वात्मा है, भक्तों को अभय देने वाले हैं, उन्होंने अपनी योग माया को बुलाया और योग माया से कहा गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोपीर रंकृतम। हे देवी, तुम ब्रज में चली जाओ जहां गोप गोपी रहते हैं। नंद भवन में वसुदेव की एक पत्नी रोहिणी छिप कर रह रही है, तो तुम
देवकी के 7वें गर्भ को उसके पेट से निकालकर रोहिणी के पेट में डाल दो और स्वयं नंद की पत्नी यशोदा से अवतार धारण करो। तो योग माया ने ऐसे ही किया और ऐसी माया फैलाई कि लोग कहने लगे कि ये दुष्ट कंस ऐसा दुष्ट है, अपनी बहन को ऐसा धमकाया कि उसका गर्भ ही गिर गया। इस तरह से 7वां गर्भ सुरक्षित हुआ। अब उसके बाद भगवान अभी विश्वात्मा भक्तानाम अभयंकर आविवेशांश भागेन मन आनक दुंदुहे। भक्तों को अभय देने वाले विश्वात्मा भगवान पहले वसुदेव जी के मन में आए और मन में जब भगवान आए तो वसुदेव जी का तेज बढ़ गया, सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। और उसके पश्चात वसुदेव जी ने दीक्षा क्रम से देवकी के मन में भगवान को प्रविष्ट कराया। 4 प्रकार की दीक्षा बताई है शास्त्रों में। एक होती है मध्य दीक्षा, दूसरी होती है स्पर्श दीक्षा। मध्य दीक्षा तो गुरु शिष्य को मंत्र देते हैं। स्पर्श दीक्षा शिष्य के सिर में अपना कर कमल रख देते हैं, ये भी दीक्षा है। तीसरी नेत्र से करुणामयी दृष्टि से देख देते हैं। और चौथी शिष्य कहीं भी हो अपने मन से ही उसका कल्याण कर देते हैं। तो इसके दृष्टांत है। स्पर्श दीक्षा का दृष्टांत है पक्षी। पक्षी अपने अंडों को केवल सेता है, छूता है, उससे उनका वजन और आकार दोनों बढ़ जाता है। और मछली अपने अंडों को केवल देखती है और कछुए के अंडे बाहर रहते हैं और वो उनको स्मरण करके ही बढ़ाता है। तो अविवेशांश भागे न मन आनक दुंदुहे। तो देवकी के मन में भगवान आ गए, ऐसा गर्भाधान हुआ है, प्राकृत गर्भाधान नहीं हुआ। तो सा देवकी सा देवकी सर्व जगत निवास भूता नितराम नरेजे भोजेन्द्र के निष्केव रुद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। वो जो देवकी थी वो जगत निवास भगवान का निवास बन गई। जगत जिसमें निवास करे उस भगवान को जिसने अपने उदर में धारण किया, इतनी सौभाग्यशालिनी देवकी शोभा को उसी प्रकार प्राप्त नहीं हुई जैसे कोई समस्त शास्त्रों का विद्वान हो लेकिन किसी को शिक्षा न देता हो। वैसे ही भोजेन्द्र में अग्नि की शिखा के समान अवरुद्ध थी, कोई नहीं देख पाया। कंस एक बार आया और देखा कि कंस का देव की वसुदेव जिस अंधेरी कोठरी में बैठे थे वो जगमगा रहे हैं। तो उसने सोचा हरी इसके बीच में, इसके पेट में मेरा मारने वाला हरि आ गया। पहले ऐसी नहीं थी, अब क्या करूं? अभी मार डालूं? कि अभी मैं अगर इसको मारूंगा तो पेट में तो आ ही चुका है, कहीं पेट फाड़ के निकल गया तो जैसे खंभा फाड़ के नरसिंह निकल गए वैसे देवकी का पेट फाड़ के निकला और अभी मार डाला तो हमें कलंक और लगेगा कि ये अपनी बहन को मारने चला था इसलिए मारा गया और नरक भी और हो जाएगा अपयस होने के कारण। तो जन्म ही हो जाने दो। तो पहरेदारों से कहा कि देखो
चाहे दिन हो चाहे रात हो, जब भी इसका जन्म हो तुरंत हमको सूचित करो। और चला गया, बुरे बुरे स्वप्न देखने लगा, मरण निकट आ गया था, इसलिए उसको दुस्वप्न दिखने लगे। वहां वर्णन आता है भागवत में कौन कौन से देखने लगे। इधर ब्रह्मा और भगवान शंकर और सब देवता, नारदादिक मुनि भगवान की गर्भस्तुति करते हैं, और गर्भस्तुति करने के पश्चात भगवान का आविर्भाव होता है। लिखा है निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशया आविरासीद यथा प्राच्याम दिशीन्दुरिव पुष्कला। कहते हैं आधी रात का समय था और भगवान का जब जन्म का समय आया तो भगवान जैसे पूर्व दिशा से पूर्ण चंद्रमा का उदय होता है, वैसे देवकी के सामने चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए। आविरासी यथा प्राच्याम दिशीन्दुरिव पुष्कला। जैसे गर्भ से बालक निकलता है वैसे नहीं निकले, प्रकट हो गए। आप सोचिए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं और 4 भुजाएं हैं, माथे में किरीट है, कानों में कुंडल है, हाथों में अंगद है, भुजाओं में अंगद है, हाथों में कंकण है, कटी में मेखला है। ऐसे भगवान पीतांबर पहने हुए, पीतांबर पहने हुए कोई बालक जन्म लेता है? ये प्रकट हुए, भय प्रकट कृपाला। कौशल्या जी के सामने भी भगवान प्रकट हुए हैं, उनका जन्म नहीं हुआ है। ये भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सूर्जनो। जो मेरे दिव्य जन्म कर्मों को तत्वतः जानता है वो देह त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, मुझको ही प्राप्त होता है। देवकी वसुदेव ने स्तुति की और देवकी ने प्रार्थना की कि भगवान ये जो आपका स्वरूप चतुर्भुज है इसको आप उपसंहार कीजिए और बालक बनिए। तो भगवान ने कहा, वो अपने पूर्व जन्म का स्मरण दिलाया और एक प्राकृत शिशु बने और ऐसी माया फैलाई कि देवकी के हृदय में भी बालक को छोड़ने की भावना आ गई कि आप ले जाइए, इनको सुरक्षित रखिए। और वज्र किवाड़ खुल गए, पहरेदार सो गए। तो सूपे में रख के भगवान श्री कृष्ण को, बालक रूप में भगवान श्री कृष्ण को लेकर वसुदेव चले। उस समय मंद मंद मेघ गरज रहे थे और थोड़ी थोड़ी बूंद वर्षा हो रही थी। तो शेषनाग अपने फणों से भगवान के ऊपर छाया करके पीछे पीछे जा रहे थे। यमुना के किनारे पहुंचे। यमुना में बाढ़ आ रही थी, लेकिन जैसे समुद्र ने भगवान श्री राम को रास्ता बताया था, ये जो आज समुद्र में सेतु बंधन है ना, ये जगह उथली थी। तो समुद्र ने कहा कि यहां आप बांध बांध लो, इसलिए वो अभी तक टिका हुआ है। ये बंधन वही है। तो जैसे समुद्र ने भगवान श्री राम को मार्ग दिया था, वैसे ही यमुना उथली हो गई, घुटनों तक आ गई। आगे जब बीच में वसुदेव जी पहुंचे तो यमुना जी को होश आया, अरे यमुना तू क्या कर रही है?
तेरी छोटी बहन गंगा, उसका महत्व तुझसे अधिक क्यों हो गया? क्योंकि इसने इनके चरणों का स्पर्श कर दिया है, तो तू इसको क्यों चूक रही है? तो भगवान के चरणों का स्पर्श करने के लिए यमुना जब बढ़ने लगी तो बलदेव जी घबराए, तो भगवान ने सूपे से अपना पैर नीचे करके यमुना जी को चरण छुआ दिया। इस तरह से यमुना फिर उतरी हो गई। भगवान को लेकर बलदेव जी नंद भवन पहुंचे। योग माया ने वहां भी सबको सुला रखा था, और उन्होंने भी, योग माया ने देव यशोदा जी से अवतार धारण कर लिया था। तो वो भी ऐसी अवतार, अगर वो भी साधारण बालिका के समान जन्म लेती तो यशोदा जी सो नहीं सकती थी, उनको पता ही नहीं चला और वो प्रकट हो गई। और उन्हें इस बात का भी भान न रहा निद्रा के कारण कि मैंने बालक को जन्म लिया है या बालिका को जन्म लिया है। इस तरह से बलदेव जी ने अपने श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण को यशोदा जी के पार्श्व में लिटाया और कन्या को लेकर जैसे आए थे वैसे लौट के चले गए। और वहां जाकर देवकी की गोद में बैठा दिया, और कन्या ने तब तक चुप रही। आप देखिए भाई बहन का कितना प्रेम। भाई को मौत से बचाने के लिए बहन ने अपने को मौत के मुंह में डाल दिया। ये भारत का भाई बहन का प्यार है। तो वहां पहुंचने के बाद जैसी कन्या ने रुदन प्रारंभ किया, पहरेदारों की नींद तब खुली और किवाड़ तो अपने आप बंद हो गए थे। तो वो दौड़े और कंस के पास पहुंचे। महाराज, देवकी का प्रसव हो गया। बोले बालक हुआ है का बालकी हुई है? का आवाज तो बालकी जैसी है। वो भागा दौड़ा वहां से, तो झट लग गई पांव में, खोपड़ी के बल गिरा, खूना खून हो गया, बाल खुल गए, और देव की वसुदेव के सामने अकांड दंडायमान हो गए। देवकी ने देखा मेरी बेटी का काल आ गया। बाबो हिंसिता भ्रातः शिशुपावक उपमा त्वया दैव निशिष्टेन पुत्रिकैका प्रदीयताम। मेरे भैया, तूने मेरे अग्नि के समान बहुत से बेटे मार डाले, अब ये पेट पोषणी कन्या हुई है, ये मुझे दे दे। तू मुझसे बहुत स्नेह करता है, अगर ये बचेगी तो मैं तेरे बेटे से ब्याह दूंगी, तेरी बहू बन जाएगी भैया। लेकिन वो कहाँ मानता है। कन्या को जबरदस्ती देवकी की गोद से छीन के उसने उठा के पत्थर में पटकना चाहा, और उस कन्या ने उसकी खोपड़ी में लात मारी, आकाश में चल के अष्टभुजा के रूप में दिखाई पड़ा, और कह दिया, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होता है, तेरा मारने वाला तो कहीं जन्म ले लिया। इस तरह से भगवान का अवतार हुआ। नंद जी के भवन में दूसरे दिन उत्सव हुआ। बस आज जन्माष्टमी थी। से संक्षेप में, ये तो हम 1 महीने में कथा सुनाते हैं, संक्षेप में हमने मेल छोड़ दिया और कुछ स्टेशन छोड़ भी दिए, और आपको भगवान की कथा सुना दी। थोड़ा सा भगवान का नाम लीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए अरुले चलोगे। जाता सदा साथ यही पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। जैसे जन्माष्टमी मनाई जाती है, भगवान के अवतार का दिन है, वैसे हम लोग भगवती योगमाया राजराजेश्वरी का भी जन्म दिवस आज ही मनाते हैं। उनका भी अवतार आज के दिन हुआ था। तारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए अरुले चलोगे। जाता सदा साथ यही पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गो माता की गोहत्या, हर हर महादेव।